नमस्कार दोस्तों। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई है कि इंसान बंदर से बने हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इंसान बंदर से बने हैं तो आज भी जंगलों में बंदर क्यों घूम रहे हैं? वो इंसान क्यों नहीं बन गए? ये सवाल शायद आपको भी परेशान करता होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपको अब तक अधूरा सच बताया गया है? सच्चाई बंदर और इंसान की कहानी से कहीं ज्यादा खतरनाक और रोमांचक है। आइए इस सफर में साथ चलें और जानें कि वास्तव में क्या हो रहा है। हमारी उत्पत्ति के रहस्यों को खंगालना न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि हम कौन हैं। इस खोज में हम मानवता की जड़ों और बंदरों के साथ हमारे संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे। हर कदम पर हमें यह समझ में आएगा कि हमारी कहानी कितनी ऐतिहासिक और जटिल है। क्या हम वास्तव में बंदरों से विकसित हुए हैं या कुछ और है जो हमें जोड़ता है? इस जिज्ञासा का जवाब जानने के लिए हमें विज्ञान, इतिहास और पुरातत्व के मार्ग पर चलना होगा। इस यात्रा में हमें न केवल अतीत के सबक सीखने को मिलेंगे, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करेंगे। आज हम चलेंगे 6 करोड़ DH साल पीछे, उस वक्त में जब धरती पर पहला इंसान पैदा हुआ था। कहानी की शुरुआत इंसान से नहीं बल्कि मौत से होती है। आज से करीब 606 करोड़ DH साल पहले धरती पर सिर्फ बड्ढे बड्ढे डायनासोर का राज था। लेकिन फिर आसमान से एक मौत का पत्थर गिरा। इस टक्कर की ताकत लाखों परमाणु बम जितनी थी। पूरी धरती आग का गोला बन गई। 75% जीव जंतु पल भर में राख बन गए। डायनासोर का नामो निशान मिट गया। लेकिन इस तबाही के बीच भी कोई था जो जिंदा बच गया था। यह जीव विकास के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा। धरती पर नया युग शुरू हो चुका था। अब इंसानों के आगमन की तैयारी शुरू हो रही थी। संसार की कहानी अब नए नायक के साथ आगे बढ़ेगी। इन नए नायकों के हाथों में विकास और संघर्ष की चाबी होगी। वे अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर जीवित रहने की कोशिश करेंगे। उनकी यात्रा न केवल अस्तित्व की होगी, बल्कि खोज और आविष्कार की भी होगी। कई चुनौतियां और कठिनाइयां उनके रास्ते में आएंगी, परंतु हर संघर्ष में उन्हें नई बातें सीखने को मिलेंगी। जैसे जैसे समय बीतता है, वे अपने समाज को संगठित और विकसित कर। जमीन के नीचे अंधेरी गुफाओं में चूहे जैसा दिखने वाला एक छोटा सा जानवर छिपा हुआ था। ये हमारा पूर्वज था। जी हाँ, आपके और मेरे परदादा। इन्होंने राख खाई, कीड़े खाए, लेकिन हार नहीं मानी। वक्त बीता, धरती फिर से हरी भरी हुई। ये छोटे जीव गुफाओं से बाहर निकले और पेड़ों पर रहने लगे। यहीं से शुरू हुआ एवोल्यूशन का सबसे बड़ा खेल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, हम बंदर से इंसान कैसे बने? यहां आती है सबसे बड़ी गलतफहमी। साइंस ये नहीं कहता कि बंदर ही इंसान बना। साइंस कहता है कि करोड़ों साल पहले बंदर और इंसान के पूर्वज एक ही थे। मानो कि एक दादाजी थे, उनके 2 पोते हुए। एक जंगल में पेड़ पर रह गया, वो आज का बंदर बन गया, और दूसरा जमीन पर उतरकर चलने की कोशिश करने लगा, वो आगे चलकर इंसान बन गया। इस प्रकार धरती पर जीवन के विकास की अद्भुत कहानी शुरू हुई। हमारे पूर्वजों की यह यात्रा हमें बताती है कि हम सब एक विशाल पेड़ की शाखाएं हैं, और यही वास्तव में मानवता की जड़ों को समझने की कुंजी है। इस यात्रा में हम सिर्फ अपने अतीत को नहीं समझते, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के प्रति भी जागरूक होते। 1974 में वैज्ञानिकों को एक ढांचा मिला जिसका नाम रखा गया ल्यूसी। ल्यूसी वो कड़ी थी जो बताती है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना सीखा था। धीरे धीरे उनका दिमाग बड़ा होता गया। हाथों में पत्थर के हथियार आए और फिर इंसान ने आग पर काबू पा लिया। यही वो पल था जब हम जानवर से धरती के सुपर पावर बन गए। होमो सेपियंस यानी आज का इंसान करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में सामने आया, और आज वही कमजोर सा जीव पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। मनुष्य ने जीवन के हर पहलू में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, विज्ञान से लेकर कला तक। इसने तकनीकी विकास में भी अभूतपूर्व प्रगति की है, जो हमारी दिनचर्या को बदल रही है। आज मनुष्य अंतरिक्ष में भी अपनी सीमाओं को चुनौती दे रहा है। लेकिन इस यात्रा में हमें अपनी उत्पत्ति और पृथ्वी के प्रति जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। हमारी अस्तित्व की कहानी हमें सिखाती है कि प्रगति के साथ साथ संरक्षण भी आवश्यक है। यदि हम अपनी जड़ों को समझते हैं, तो हम भविष्य को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों सोचिए, अगर उस दिन वो उल्कापिंड धरती से नहीं टकराता और डायनासोर खत्म नहीं होते, तो क्या आज मैं और आप ये वीडियो देख रहे होते? अगर इतिहास का ये रोमांचक सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते? उनका अस्तित्व हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता।
हमारे समाज में विज्ञान, कला और संस्कृति पर उनके प्रभाव का क्या होता? क्या हमें उनके साथ सह अस्तित्व में अपनी जगह बनानी होती? इस विचार ने न केवल विज्ञान फिक्शन को प्रेरित किया है, बल्कि हमें हमारी अपनी जगह के बारे में भी सोचने पर मजबूर किया है। क्या आप जानते हैं कि डायनासोर की विशालता और विविधता के बारे में जानकर हमें पर्यावरण के बारे में क्या सीखने को मिलता है? उनके जीवाश्म हमें पृथ्वी के इतिहास के अनगिनत रहस्यों से परिचित कराते हैं। डायनासोर के अध्ययन से हमें जलवायु परिवर्तन और प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता मिलती है।